अभी पिछले साल मतलब बोर्ड्स दिए थे एंड आई वाज हैप्पी कि भाई अब छुट्टियां लग गई है, अब बस मजे ही मजे, होली खेली मस्त सब चल रहा था, एंजॉय कर रही थी मैं हॉलीडेज को। 11th जस्ट स्टार्ट ही हुई थी एंड व्हाट डू यू मीन बाय अगले साल मेरे वापस बोर्ड्स है एंड मेरे 12th शुरू हो चुकी है। मतलब भाई इतने जल्दी टाइम कैसे चला गया? एवरीबॉडी इज सो शॉक कि इतना डेंजर पेपर कैसे क्या गया। हमारे लाइफ में कुछ मैच होना हो, हम चाहते हैं कि भाई बैलेंस शीट मैच हो जाए। थिंग्स दैट ओनली कॉमर्स स्टूडेंट्स प्लस सीए स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड। सबने ये सोच के रखा है कि दुख दर्द पीड़ा बस साइंस वाले स्टूडेंट्स को ही होती है, जबकि जिसने साइंस लिया ही नहीं उसके लाइफ में तो सुखी सुखे, उसके लाइफ में कोई दुख है ही नहीं। बट आर ट्रॉमा वो हमको ही समझ सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हर्षदा एंड मैं अगेन 2 हफ्ते बाद आ रही हूँ क्योंकि देखो अब क्योंकि छोड़ दो एंड भी इनके बीच में मैंने ना 2 शॉर्ट्स भी पोस्ट किए थे दैट स्पेंड अ डे विद सी स्टूडेंट एंड अगर आपने वो नहीं देखी है सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो के बाद वो शॉर्ट्स भी देख लेना। एंड गाइस आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बस साइंस वाले नहीं होते जिनके जीवन में दुख दर्द पीड़ा होती है, हमारे भी जीवन में डीडीपी होता है, दुख दर्द पीड़ा ऑल्सो। एंड अब तो ना कोई भी स्ट्रीम ईजी नहीं बची, लाइक कोई भी एग्ज़ाम अब ऐसे यू क्रैक नहीं होती, मतलब पहले भी नहीं हुआ करती थी बट अब तो बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम आने लग गए। एंड इस साल तो बोर्ड्स का भी मैथ्स का पेपर बहुत ख़राब आया था, लाइक एवरीबॉडी सो शॉक कि इतना डेंजर पेपर कैसे क्या आ गया। मैं तुम सारे 10th वालों को ऑल द बेस्ट बोलती हूँ कि तुम्हारा मैथ्स का जो रिजल्ट है वो अच्छा आ जाए, क्योंकि हमारे टाइम पे भी एग्ज़ाम टफ आई थी तो मुझे लगा था कि इस साल ना एग्ज़ाम ईजी आएगा बट इस साल तो उन्होंने और हार्ड कर दिया भाई। सो ऑल द बेस्ट जिन्होंने भी मैथ्स का 10th सीबीएसई का एग्जाम दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। पहली बात, अकाउंट्स ये हमारे लिए सब्जेक्ट नहीं एक इमोशन है। अब इमोशन कैसे? देखो भाई, बैलेंस शीट का नाम तो तुम लोगों ने सुना ही होगा क्योंकि कॉमर्स में बैलेंस शीट ही ज़्यादा सुनाई देता है, क्योंकि हमारे लाइफ में कुछ मैच होना हो हम चाहते हैं कि भाई बैलेंस शीट मैच हो जाए, क्योंकि बैलेंस शीट में अगर कहीं पे भी एक भी गलती हुई ना पूरा बैलेंस शीट खराब हो जाता है। तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये तीनों के तीनों खराब हो जाता है भाई। तुम्हें उसका मार्क्स अंडा मिल सकता है या फिर 1-2 मार्क मिल सकता है बट पूरा गलत हो जाता है। देन भाई DR लोगों के लिए डॉक्टर होता है बट कॉमर्स वालों के लिए DR और CR क्रेडिट एंड डेबिट होता है। कॉमर्स वालों की लाइफ तो 3 गोल्डन रूल से ही चलती है, डेबिट और टर्म्स एंड क्रेडिट, व्हाट गोज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये 3 रूल्स पे तो हमारा पूरा अकाउंट चलता है। फिर लोग पूछते हैं कि भाई तू अभी से ही CA की प्रिपरेशन क्यों कर रही है? भाई जस्ट इमेजिन, मैंने अभी पिछले साल मतलब बोर्ड्स दिए थे एंड आई वाज हैप्पी कि भाई अब छुट्टियां लग गई है, अब बस मजे ही मजे, होली खेली मस्त सब चल रहा था, एंजॉय कर रही थी मैं हॉलीडेज को। 11th जस्ट स्टार्ट ही हुई थी एंड व्हाट डू यू मीन बाय अगले साल मेरे वापस बोर्ड्स है एंड मेरे 12th शुरू हो चुकी है। मतलब भाई इतने जल्दी टाइम कैसे चला गया? अभी तो मैंने 11th में एंट्री मारी थी एंड 12th स्टार्ट हो गई एंड अगले साल मेरे बोर्ड्स है एंड अगले साल मुझे फाउंडेशन की एग्जाम भी देनी है। टाइम बहुत फास्ट दौड़ रहा है, वो भी बुलेट ट्रेन की स्पीड पे। मतलब आई कांट बिलीव कि अभी तो बोर्ड्स दिए थे, अभी छुट्टियां एंजॉय कर रही थी, 11th को बहुत लाइटली ले रहे थे कि हाँ अभी 11th चली जाएगी, धीरे अभी टाइम है, 12th को टाइम है, बोर्ड्स को टाइम है एंड व्हाट अगले साल मेरे बोर्ड्स है एंड मेरा CA फाउंडेशन का एग्जाम आ चुका है। सो टाइम बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहा है। अब नेक्स्ट सवाल मुझे कोई पूछता नहीं है बट ये सवाल मेरा ही खुद के लिए कि भाई एग्जैक्टली किस चीज़ की स्टूडेंट हूँ मैं, मतलब 11th क्यों या 12th क्यों या CA फाउंडेशन क्यों, अब ये क्यों? गाइस देखो मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे खांसी भी होके बैठी है और मुझे सर्दी भी होके बैठी है जिससे मेरा आवाज़, मेरे प्रोनाउंसिएशंस अच्छे से नहीं आ रहे, तो प्लीज़ इग्नोर करना है सबको। एनीवेज, तो मैं किस चीज़ की स्टूडेंट हूँ एग्जैक्टली? देखो अभी ना हमारी ना 11th भी चल रही है, लाइक हमारे 11th का मैथ्स बाकी तो उसके लेक्चर्स चल रहे हैं, 12th स्टार्ट कर दिए हमारे क्लासेस वालों ने तो 12th के लेक्चर चल रहे और ऑब्वियसली CA फाउंडेशन तो मेरा मेन गोल है तो उसके भी क्लासेस चालू है। मतलब मैं एक दिन में 3 क्लास पढ़ती हूँ, 11th 12th एंड CA फाउंडेशन। देख रहे हो कौन बोलता है भाई कि कॉमर्स वाले बहुत खुशी से जी रहे? ऐसा नहीं है भाई, हमारी भी लाइफ में बहुत DDP है। अब जिसने बस 11th 12th के लिए कॉमर्स लेके रखा है ना, उनके लिए वो चीज़ बेनिफिशियल नहीं है बट CA एस्पिरेंट के लिए वो चीज़ बेनिफिशियल है। लाइक कैलकुलेटर सॉरी गाइस, कैलकुलेटर हमारा बेस्ट फ्रेंड है। मतलब कैलकुलेटर के बिना तो हम जी ही नहीं पाएंगे। लाइक हमें इतनी आदत पड़ चुकी है कैलकुलेटर की, लाइक छोटा सा हमें ना
कैलसी करेंगे। और लास्ट चीज कि कॉमर्स एंड रियल लाइफ, इन दोनों में ना बहुत सिमिलैरिटी है। लाइक कॉमर्स तुमको रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें सिखा देता है, जैसे कि एसेट की वैल्यू भी टाइम के साथ कम होने ही वाली, भले ही वो कितना भी प्रीशियस हो, एसेट की वैल्यू टाइम के साथ कम होंगी। समझदार को इशारा कॉफी है। दूसरा कि बैलेंस शीट जब मैच ना होना तब समझता है कि यार हमने गलती कहीं तो भी कर दी है, एंड वो बहुत पहले कर दी है, अब वो गलती को सुधारने का टाइम नहीं है। लाइक इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया कि अब गलती ढूंढने में और टाइम जाएगा। बैलेंस शीट के एंड में पता चलता है कि गलती तो पहले हो चुकी है एंड अब वो सुधर नहीं पाएगी। अगर तुम भी सी एस्पिरेंट हो एंड ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा तो वेलकम टू द क्लब। थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा स्ट्रगल, बट फुल डिटर्मिनेशन। कॉमर्स ईजी नहीं होता, बस लोग सीरियसली नहीं लेते। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो और कमेंट में बताना कि आपने कौन सी फील्ड चूज की है, एंड अगर कॉमर्स की है तो कॉमर्स में क्या कर रहे हो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट स्मॉल स्टेप्स बिग ड्रीम्स बिग ऑडियंस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।